हरिओम नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला पे। हम लोग CBT का जो यूनिट 4 है, क्या है यूनिट 4 माने इकाई 4, उस यूनिट 4 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उस यूनिट 4 में जो CBT का आपका सिलेबस है वो 4 भाग में 4 यूनिट में बटा हुआ है। 1, 2, 3 और 4 हम लोगों ने पहली तीसरी कंप्लीट कर चुकी है, चौथे पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम देख लिया था। आज हम लोग मेघदूतम देखेंगे। क्या देखेंगे? मेघदूतम। यहाँ से भी आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लेता है मेघदूतम की सूक्तियों को दे करके या मेघदूतम से सामान्य जानकारी। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि मेघदूत अर्थात इसमें दूत बनाया गया है। और दूत किसको बनाया गया है? तो मेघ को दूत बनाया गया है। ठीक है। कालिदास ने इस ग्रंथ की रचना की है, महाकवि कालिदास जी ने। उनके अनुसार मेघदूतम जो है वो एक गीति काव्य नाम का है। ठीक है, इसको खंड काव्य में भी रखते हैं या गीति काव्य। ठीक है, तो गीत काव्य यदि आप ऑप्शन में रहेगा कि मेघदूत किस प्रकार का काव्य है, तो मेघदूत गीत काव्य है। यदि गीत काव्य नहीं रहता है, खंड काव्य रहता है, तो आप खंड काव्य पे भी मार सकते हैं। मेघदूतम में मेघ को अर्थात बादल को ही मेघ कहते हैं, तो मेघ को ही दूत बनाया है। किसने दूत बनाया है? तो यक्ष ने। इस मेघदूत जो मेघदूतम है आपका, ये मेघदूत में कथा, आप मेघदूतम की आपको कथा पता होगी कि एक यक्ष रहता है। कौन क्या रहता है? यक्ष रहता है और एक यक्षिणी रहती है। ठीक है, यक्षिणी माने यक्ष की पत्नी यक्षिणी। तो विद्युतमाली या हेममाली ऐसे करके नाम रहता है, लेकिन कालिदास के इस मेघदूतम में यक्ष का नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। तो इसकी कथा सामान्य से छोटी सी कथा है, वो आप समझ लीजिए कि जो यक्ष रहता है उसका नया नया विवाह हुआ रहता है, और वो यक्ष जो रहता है उसके स्वामी रहते हैं कुबेर। उसके स्वामी कौन रहते हैं? कुबेर। तो यक्ष का काम रहता है कि कुबेर के लिए प्रतिदिन पुष्प इत्यादि लाना। ठीक है, जब कुबेर पूजा करते हैं, यक्षों के स्वामी हैं कौन? कुबेर। तो कुबेर के पूजा के लिए इस यक्ष को पुष्प इत्यादि लाना पड़ता है। लाने में इसकी ड्यूटी लगी थी। तो यक्ष का नया नया विवाह हुआ था, तो वो अपनी पत्नी के ही प्रेम में, उसके संग में वो थोड़ा सा प्रमाद हो गया कार्य में। अपनी पत्नी के प्रेम में या अपनी पत्नी से, भाई नई नई विवाह हुआ तो जाहिर सी बात सभी लोग उसके पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उसे जानेंगे, पत्नी भी उसको जानेगी। ठीक है, तो हो सकता है इसी सब कार्य में यक्ष ने, एक दिन क्या हुआ कि कुबेर पूजा करने के लिए बैठे थे और यक्ष पुष्प लाने में क्या हो गया? विलंब हो गया या प्रमाद कर गया, नहीं आया। तो कुबेर नाराज हो गए और उस यक्ष को श्राप दे देते हैं कि यक्ष, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ और तुम 1 वर्ष तक, कितने साल? 1 वर्ष तक अपनी प्रियतमा से अर्थात यक्षिणी से दूर रहकर रामगिरी पर्वत का, जो रामगिरी पर्वत है, उस रामगिरी पर्वत पर एक आश्रम है, उस आश्रम में आप निवास करोगे। और ऐसे भी नहीं निवास करोगे, आपकी जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों को भी मैं आपसे छीन लेता हूँ। नहीं तो भैया कहते यक्ष कि, कुबेर कहते कि जाओ वहाँ निवास करो, तो दिन भर वहाँ रहता और रात में उड़ के पहुँच जाता कहाँ? अपनी पत्नी के पास। तो इसीलिए यक्ष ने, कुबेर ने कहा कि तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ भी मैं समाप्त किए दे रहा हूँ 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष तुम रामगिरी आश्रम में जाकर के निवास करो अपनी पत्नी से दूर होकर के। क्यों? क्योंकि तुमने अपने कार्य में प्रमाद किया है। ये इसका सामान्य छोटा सा जानकारी था। फिर यक्ष क्या करता है? उस आश्रम में निवास करता है और आषाढ़ से प्रथम दिवस, आषाढ़ का जब महीना आता है तो बादल आसमान में आते हैं, तो उन बादल को देखता है तो यक्ष के मन में अपनी पत्नी के लिए कुछ प्रेम या जो भी उमड़ता है, तो इसीलिए वो संदेश भिजवाता है अपनी पत्नी के पास। और संदेश किससे भिजवाता है? तो मेघ से। ठीक है, मेघ को दूत बना करके संदेश भिजवाता है अलगापुरी में। इसीलिए कालिदास ने इस काव्य का नाम मेघदूतम रखा। मेघ है दूत जिसमें। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। मेघदूतम। मेघदूतम नामक गीत काव्य के रचयिता महाकवि कालिदास। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है पूछ लिया आपसे, तो ये गीत काव्य है। ठीक है, कालिदास संस्कृत साहित्य अथवा भारत के ही महाकवि नहीं अपितु साहित्य विशेष एवं देश विशेष की सीमाओं को लांघ कर विश्व के सहृदयों के हृदय पर भी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं।
ये केवल भारतवर्ष में ही प्रतिष्ठित नहीं है कि कालिदास, महाकवि कालिदास केवल भारतवर्ष के ही बुद्धिजीवियों, सहृदयों के हृदय और मस्तिष्क पर विराजित तो है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह विश्व के समस्त सहृदयों के हृदय पर ये क्या किए हैं, अपना अधिकार कर लिए हैं। अधिकार से तात्पर्य है कि वहाँ पर भी ये अत्यधिक प्रिय हैं। जो जो महाकवि कालिदास की जो कृतियाँ हैं, उन कृतियों का अनुशीलन होता है, लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, त्यों त्यों इनकी प्रतिभा एवं सकल कृतित्व की क्या होती है, शान बढ़ती जाती है। ये सामान्य उसके बारे में, मेघदूतम के बारे में कहा है। अब यहाँ से मेघदूतम एक परिचय, क्या है मेघदूतम एक परिचय, ठीक है। महाकवि कालिदास इसके लेखक हैं। मेघदूतम जो है, मेघदूतम के लेखक कौन है, तो महाकवि कालिदास है। ये विधा किस विधा की रचना है, तो खंड काव्य या गीत काव्य, ठीक है। इसको गीत काव्य भी कहते हैं या खंड काव्य। यदि ऑप्शन में गीत काव्य होगा तो गीत काव्य आप टिक लगाइएगा, यदि गीत काव्य नहीं होगा तो खंड काव्य पे लगाइएगा। और ये किस प्रकार का काव्य है, तो ये दूत काव्य है, ठीक है। क्या है, ये दूत काव्य है। कुछ लोग पूछते हैं कि दूत काव्य की परंपरा शुरू कहाँ से हुई, तो हम जानते हैं कि हमारा जो आदि साहित्य है, आदि ग्रंथ है, ठीक है, लौकिक साहित्य का जो आदि ग्रंथ है रामायण, क्या है, रामायण जो है, रामायण में भी दूत की कल्पना की है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाया था, ठीक है। तो ये दूत की जो कल्पना है, इसी कल्पना को लोग रामायण से ही अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं से लेते हैं दूत की कल्पना को, ठीक है। तो कभी भी यदि आपसे किसी ने कोई प्रश्न कर दिया कि ये जो दूत की जो कल्पना है या दूत परंपरा जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप इसकी शुरुआत रामायण से मानिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आदि जो साहित्य, आदि साहित्य से तात्पर्य लौकिक संस्कृत का जो आदि काव्य है वो है एक वैदिक और लौकिक संस्कृत है, तो वैदिक में वेद पुराण इत्यादि आ जाएंगे, और लौकिक में आपका जो पहला काव्य है वो है रामायण। और रामायण में सबसे पहले दूत परंपरा है। हनुमान जी जाते हैं कहाँ, विदेश में, अर्थात लंका जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, ठीक है। तो राम जी ने हनुमान जी को दूत बनाया, यहीं से दूत परंपरा का प्रादुर्भाव होता है, और दूत परंपरा को यहीं से लोग लेकर के अनेक अनेक रचना लिखते हैं। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम लिख दिया, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भृंगदूतम लिखा है, क्या है, उनकी एक रचना है भृंगदूतम, ठीक है। वहां पर उन्होंने भंवरे को दूत बना करके भेजा है। इस प्रकार के दूत काव्य की परंपरा शुरुआत होती है। तो हम लोग सामान्य जानकारी कर रहे थे कि इसके लेखक कौन है मेघदूतम के, तो महाकवि कालिदास है। विधा किस विधा की रचना है, ये खंड काव्य या गीति काव्य है। मेघदूत का जो विभाजन है वो विभाजन दो प्रकार से किया गया है, पहला पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। इसका प्रधान रस क्या है, तो इसका प्रधान रस विप्रलंब श्रृंगार है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, हमने बताया था कि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक तो विप्रलंब और दूसरा संभोग श्रृंगार, ठीक है। तो ये इसमें प्रधान रस क्या है, विप्रलंब श्रृंगार है। अच्छा, वियोग नहीं है। वियोग में क्या होता है कि नायक और जो नायिका है, उन नायक और नायिका का आपस में जो मिलन होता है वो अब संभव नहीं है, वो कभी नहीं मिल सकते हैं। क्षम्यताम, ये वियोग, जो वियोग है ये विप्रलंब है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। वियोग नहीं, मैं क्या कह रहा था, करुण कह रहा था। क्या कह रहा था, करुण नहीं, चलो वियोग लिखे रहे और इधर करुण लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी वालों में वियोग और करुण चलता है, लेकिन चूंकि हम लोग संस्कृत के हैं तो हम लोग विप्रलंब श्रृंगार, ये जो विप्रलंब श्रृंगार है इसी को क्या कहते हैं, इसी को वियोग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नायक और नायिका होते हैं, ये नायक और नायिका है, नायक और नायिका विप्रलंब श्रृंगार में मिल सकते हैं, बाद में इनके मिलने की जो स्थिति है वो बनी रहती है कि ये भविष्य में मिल सकते हैं। लेकिन जो करुण रस है, ठीक है, वो तो उस करुण रस में यदि एक बार अलगाव हो गया, बिछोह हो गया, तो इनमें मिलने की जो आशा रहती है वो समाप्त हो जाती है, मतलब फिर कभी नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए हम कह दें कि जैसे कोई नायक है और उसकी नायिका है, तो यदि नायक या नायिका में से कोई एक भी दिवंगत हो गया या मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वहां पर अब इन दोनों का मिलन संभव नहीं है, तो वहां पर करुण रस होगा। वियोग है यहाँ पर भी, लेकिन अब वो करुण में हो गया, ठीक है। और जहां पर नायक और नायिका के मिलने की स्थिति या मिलने की आशा बनी रहे, वहां पर विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो यद्यपि चूंकि यक्ष जो है, यक्ष को श्राप तो मिला था, लेकिन एक ही वर्ष का तो मिला था, उसके बाद फिर वो एक वर्ष के बाद मिल जाएगा, तो इसीलिए प्रधान रस क्या है, विप्रलंब श्रृंगार है, ठीक है। छंद इसमें मंदाक्रांता है। आपसे प्रश्न पूछे कि वह कौन सी रचना है जो मंदाक्रांता छंद जिसमें प्रयोग हुआ है, तो आप जानते हैं कि मेघदूतम एक ऐसी रचना है, मेघदूतम जो संपूर्ण इसमें मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है, अर्थात लिखी गई है। मेघदूतम का जो संपूर्ण पद्य है वो मंदाक्रांता छंद में ही क्या हुआ है, लिखा गया है, ठीक है।
इसकी रीति क्या है? तो इसकी रीति वैदर्भी है। इसका उपजीव्य क्या है या आधार ग्रंथ क्या है? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण। क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण। और इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही यक्ष का नाम मिलता है। कालिदास के में जो महाकवि कालिदास ने मेघदूतम लिखा है, इस मेघदूतम में यक्ष का नाम नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। चलिए ये देखिए, इसका नायक कौन है? तो यक्ष अर्थात हेममाली। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलेगी, ठीक है, यक्ष का नाम हेममाली। और नायिका है इसकी यक्षिणी अर्थात विशालाक्षी। ये नायक और नायिका है। प्रश्न आपसे पूछे कि यक्ष का क्या नाम था? तो हेममाली। और यक्षिणी का क्या नाम था? तो वो नाम विशालाक्षी था, ठीक है। यद्यपि कालिदास ने मेघदूतम में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया है, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है, ठीक है। यहाँ मैंने संकेत कर दिया है, आप समझ जाइए। कथानक क्या है? कथानक आप सभी जानते हैं कि दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है, जो मेघ के माध्यम से अपनी प्रिया के पास संदेश पहुंचाता है, जो मैंने भी शुरुआत में आपको थोड़ा सा संकेत किया था, बताया था। इसके प्रमुख पात्र में यक्ष है हेममाली, यक्षिणी है विशालाक्षी, मेघ है बादल, और कुबेर है जो यक्षों के अधिपति हैं अर्थात यक्षों के जो स्वामी हैं। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में मेघदूत दो भाग में बटा है, एक तो पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ जो है, उस पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं, और उत्तर मेघ में कितने हैं? उत्तर मेघ में आपके 52 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 52 पद्य हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि मेघा एव दूता, मतलब मेघ है, दूत है जिसमें, यस्मिन काव्ये तत् मेघदूतम, वह मेघदूत है। मेघ एव दूतः यस्मिन काव्ये तत् मेघदूतम, वह मेघदूतम है। मेघ ही दूत है जिसमें, ऐसा काव्य क्या है जिस काव्य में? वह काव्य है मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूतम पद में जो शब्द है, इस शब्द में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न पूछ ले कि इसको एलजी या शोक गीत किसने कहा है? तो डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक या एलजी कहा है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर भविष्य में एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको बता दीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि भारतीय मत में, ये पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य हैं, भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर के इसको विरह गीत या विप्रलंभ गीत कहा गया है, ठीक है। इसको शोक गीत नहीं कहें। शोक तब होता है जहां पर दोनों में से किसी एक के मिलने की आशा न रहे, मतलब समाप्त हो जाए कि अब नहीं मिलेगा। जैसे महाराज दशरथ के मृत्यु पर सारी रानियां जब विलाप करती हैं तो वहां पर शोक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब दशरथ जी से उनका मिलन कभी नहीं होगा, वहां पर करुण रस हो जाता है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को एलजी या शोक गीत कहा। यह आपके लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछ ले कि यक्ष को जो श्राप मिला था, उस यक्ष का श्राप किस दिन समाप्त हुआ? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपसे इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि यक्ष मेघदूतम आपने पढ़ा है, तो यक्ष को श्राप किस दिन, उसका यक्ष का श्राप समाप्त हुआ था? तो हरिबोधनी अथवा देवोत्थान एकादशी, अर्थात एकादशी के दिन उस यक्ष का जो श्राप था, उस श्राप का अंत हो जाता है। यक्ष के श्राप का अंत कब होता है? तो एकादशी के दिन होता है। वो कौन सी एकादशी होती है? तो इसमें बता रहे हैं कि भैया वो एकादशी हरिबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, ठीक है, या देवोत्थान एकादशी। अंतिम श्लोक में यक्ष जो है वो मेघ के लिए कामना करता है। मेघ के लिए क्या कामना करता है? कि चूंकि मेघ ही उसका संदेश लेकर गया था, किसके पास? तो यक्षिणी के पास। किसके पास गया था भैया? तो यक्षिणी के पास संदेश लेकर गया था। तो अंतिम पद्य में जो मेघ है, क्षम्यताम, जो यक्ष है वो मेघ के लिए क्या करता है? कामना करता है। जैसे आपने किसी से कोई काम कहा कि भैया हमारा थोड़ी सहायता कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, उस व्यक्ति ने आपका काम कर दिया तो आप उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ठीक है, इस उसके प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो ठीक वही कामना यक्ष ने भी किया, किसके लिए? मेघ के लिए। और मेघ से कहता है कि उसका उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो, ठीक है। वो चाहता है कि जिस प्रकार से प्रभु मेरी पत्नी के साथ मेरा वियोग हो गया था, मैं चाहता हूँ या मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो यक्ष मेघ है, इस मेघ का उसकी पत्नी जो बिजली है उसके साथ कभी वियोग न हो, ये कामना करता है। इसमें से महत्वपूर्ण लाइन आपकी ये है कि यक्ष के जो श्राप था, यक्ष का श्राप, वो किस दिन समाप्त होता है? तो एकादशी के दिन, ठीक है। और हरिबोधनी या देवोत्थान एकादशी।
आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों पर चर्चा करते हैं। किस पर? महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। महत्वपूर्ण सूक्तियां, ये पूर्व मेघ का है और ये मेघदूतम का क्या है? मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण। ठीक है। कहते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः, ये भी मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः, यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरसोऽस्तिम रामगिरियाश्रमेषु। ठीक है। कह रहे हैं कश्चित् यक्षः निवसति चक्रे। ठीक है। कश्चित् यक्षः निवसति, कहाँ निवास किया? चक्र में। ठीक है। चक्र अर्थात चक्र मतलब निवास किया। कहाँ? तो कह रहे हैं रामगिरी आश्रमेषु। कोई यक्ष निवास किया। कश्चित्, देखिए लिखा है कश्चित् कांता। कश्चित् माने कोई, तो कोई कौन? तो कोई यक्ष। कोई यक्ष कांता के अर्थात अपनी पत्नी के विरह से, अपनी पत्नी के विरह रूपी दुख से भारी होकर के, और कैसे भारी हुआ? तो कहा अपने अधिकार में प्रमत्त करने के कारण। और जब अधिकार में प्रमत्त हो गया तो उसको क्या मिला? तो कह रहे हैं सापेन। ठीक है। साप के द्वारा जिसकी महिमा स्तंगमित हो गई है, ऐसी अस्तंगमित महिमा वाला जो यक्ष था वो वर्ष भोग्येण, 1 वर्ष तक। और श्राप किसके द्वारा मिला? तो कहा कि भर्तुः शापेन, स्वामी के श्राप से अस्तंगमित, जिसकी महिमा, जिसकी शक्तियां समाप्त हो गई हैं, ऐसी अस्तंगमित महिमा वाला यक्ष, ठीक है, क्या किया? रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में क्या किया? निवास किया। वसतिम। ठीक है। रामगिरी आश्रम में निवास किया। इसको मैं फिर से बता रहा हूं। कह रहे हैं कि कोई यक्ष था, पहले हिंदी समझ लो फिर बताते हैं आपको। ठीक है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता, ये आपसे लाइन देकर के पूछ लेगा और कहेगा कि ये लाइन आपकी कहाँ से है? तो ये लाइन आपकी मेघदूतम की है। ये मेघदूत का मंगलाचरण भी है। अपने कर्तव्य में असावधान स्वाधिकारात प्रमत्ता, प्रिया के वियोग के कारण दुख। ठीक है। कांता विरह गुरुणा, पत्नी के विरह से दुखी, और 1 वर्ष अनुभव किए जाने योग्य। ठीक है। कितने वर्ष? तो 1 वर्ष कह रहे हैं। वर्ष भोग्येण, 1 वर्ष तक। किसके श्राप से? तो कह रहे हैं भर्तुः शापेन, स्वामी के श्राप से जिसकी महिमा, जिसकी शक्तियां समाप्त हो गई है, ऐसा अपने कार्य में प्रमाद करने वाला कोई यक्ष स्वामी के श्राप से, अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी से दूर होकर के कोई यक्ष रामगिरी के आश्रम में निवास किया। ठीक है। ये हो गया। अब ये जो रामगिरी है, ये रामगिरी आश्रम कैसा है? तो कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, भगवती जगदम्बा सीता जी के अर्थात जनक तनया, जनक जी की जो पुत्री है अर्थात भगवती सीता, उन भगवती सीता के स्नान करने से पुण्य हो गया है जल जिसका, ऐसा वो क्या था? आश्रम था। ठीक है। उस आश्रम में जलाशय भी था, तो वो जलाशय में भगवती सीता ने स्नान किया था, इसलिए वो जलाशय क्या था? पवित्र जल वाला। ठीक है। तो जनक जी की पुत्री सीता जी के स्नान करने के कारण पुण्य उदकेशु, पुण्य जल वाले, और स्निग्धित छाया तरस वसतिम, और क्या कह रहे हैं कि स्निग्धित छाया, स्निग्धित छाया मतलब घनेदार, घने वृक्षों से युक्त किसी क्षम्यताम, घने वृक्षों से युक्त उस रामगिरी आश्रम में निवास किया। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो यक्ष है, उस यक्ष के 2 विशेषण इसमें प्रयोग क्या है? तो कह रहे हैं सापेन स्तंगमित महिमा, ये यक्ष का विशेषण है। किसका विशेषण है? यक्ष का। श्राप के कारण जिसकी महिमा समाप्त हो गई है वो क्या है? यक्ष है। ये किस लिंग में है? तो ये पुल्लिंग में है। क्यों? क्योंकि यक्ष का विशेषण है। और क्या कह रहे हैं कि कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता, स्वाधिकारात प्रमत्ता, अपने अधिकार से प्रमत्त कौन? तो यक्षा। स्वाधिकारात प्रमत्ता यक्षः, कांता विरह गुरुणः यक्षा, सापेन स्तंगमित महिमा यक्षः। ठीक है। ये सब यक्ष के विशेषण हैं। ये 2 लाइन जो ऊपर है इसमें बताया कि किस प्रकार से उसको श्राप मिला और क्या श्राप मिला, किसने श्राप दिया। ठीक है। और कैसे श्राप मिला। और नीचे की जो 2 लाइन है इसमें जिस आश्रम अर्थात जिस रामगिरी आश्रम में निवास करते हैं, तो इस रामगिरी आश्रम का 2 विशेषण है। क्या है? कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु रामगिरी आश्रमेषु, स्निग्धित छाया तरस वस्तिम रामगिरी आश्रमेषु, स्निग्धित छाया तरसु रामगिरी आश्रमेषु, ये 2 आश्रम के विशेषण है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका अर्थ देख लीजिए
कि अपने कर्तव्य में असावधान, अपनी पत्नी के वियोग के कारण दुखी, 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने योग्य स्वामी के श्राप से जिसका महत्व नष्ट हो गया अर्थात जिसकी शक्ति समाप्त हो गई, ऐसा कोई यक्ष रामगिरी आश्रम में रहने लगा। और वो रामगिरी आश्रम कैसा था? तो कोई यक्ष जनक की पुत्री सीता के स्नान द्वारा पवित्र जल वाले एवं घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम के पर्वतों में रहने लगा। ठीक है, इतना है। चलिए दूसरी पद्य है कि मेघालोके भवत सुखिनो अप्य अन्यथा वृत्तचेतः कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। ठीक है, ये भी लाइन आपसे पूछ लेगा कि कंठाश्लेषः प्रणयन जने किम पुनर्दूर संस्थे, ये आपसे लाइन पूछ लेगा सूक्ति के रूप में कि ये लाइन कहाँ से है। अथवा मेघालोके भवत सुखना, ठीक है, मेघालोके भवत सुखिनः अपि अन्यथा वृत्तिचेतः। कह रहे हैं कि मेघ को देखने पर, बादल आसमान में जब बादल आते हैं तो उस बादल को देखने पर कह रहे हैं मेघा आलोके, मेघालोके सुखिना माने जो सुखी व्यक्ति होता है वो सुखी व्यक्ति का भी चित्त अन्य प्रकार का उत्कंठित हो जाता है। जो हर प्रकार से सुख संपन्न है वह भी जब मेघ को देखता है तो उसका भी मन मचलने लगता है, उसका भी चित्त जो है अन्य प्रकार का हो जाता है। अब यहाँ अन्य प्रकार के लिख के संकेत किया है, अब वो संकेत आप समझ जाइए, यदि साहित्यिक होंगे तो समझ जाएंगे। अब ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कंठाश्लेष प्रणयजने किम पुनर्दूर संस्थे। और फिर जो भला अपनी प्रियतमा से, अर्थात यक्ष अपने लिए कह रहा है कि जो भला यक्ष जो प्रिय है यक्ष उस क्षम्यताम, फिर भला कंठ के आलिंगन से प्रेम करने वाले व्यक्ति यक्षिणी के दूर होने पर क्या कहा जाए। ठीक है, कंठाश्लेष प्रणयजने किम पुनर्दूर संस्थे, कह रहा है यक्ष कि फिर भला जो व्यक्ति सुखी होते हैं जब उनकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती मेघ को देख करके, तो उसकी स्थिति कैसी होगी जो व्यक्ति अपनी प्रियतमा से दूर है। कैसे दूर है? तो कंठ के आलिंगन से प्रेम करने वाले, माने वो जो प्रेमिका थी वो जब उसके साथ रहता था तो उसको कंठ से अर्थात गले से लगा करके प्रेम करती थी। इस प्रकार से जो कंठ का आलिंगन होता था, ऐसे प्रेम करने वाले से जो व्यक्ति दूर है उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी इस मेघ को देख करके। ठीक है, ऐसा भाव यहाँ पर बताते हैं। फिर ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणः चेतना चेतनेषु। ठीक है, काम वासना से व्याकुल व्यक्ति जो है वो चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाता है, अशक्त हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये चेतन है कि ये चेतन है। ठीक है, कैसे? तो कह रहे हैं काम से, काम रूपी जो वासना है उस काम वासना से पीड़ित या व्याकुल जो व्यक्ति है वो चेतन और अचेतन के भेद करने में क्या हो जाता है? अशक्त हो जाता है, अर्थात वो भेद नहीं कर पाता है कि चेतन और अचेतन क्या है। इसीलिए तो यक्ष ने उस मेघ को देखा तो फिर उसके हृदय में अपनी यक्षिणी के प्रति अत्यधिक भाव जागृत हुआ और उसने उस मेघ से निवेदन करता है कि हे मेघ, तुम हमारे इस सूचना को लेकर के यक्षिणी के पास चले जाओ। तो वही है, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। ये भी लाइन आपसे इंपॉर्टेंट है कि यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। ठीक है, ये भी लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। पहले तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये लाइन, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब पूछेगा। कह रहे हैं कि यांचा अर्थात याचना, मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। गुणवान व्यक्ति से की गई याचना व्यर्थ होने पर क्या है? अच्छी है, लेकिन जो निम्नतम व्यक्ति है उससे की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर कह रहे हैं कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। आशा बंधन कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम, ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। आशा का बंधन स्त्रियों को पुष्प के समान सुकुमार तथा वियोग में तत्काल नष्ट होने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोक रखता है। क्या? आशा का जो बंधन है, ये जो आशा का बंधन है स्त्रियों को पुष्प के समान सुकुमार तथा वियोग में तत्काल नष्ट होने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोक रखता है। क्या? आशा। फिर कह रहे हैं कि न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षा संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्ययि तथोच्चैहि। ठीक है, ये भी लाइन आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता है,
फिर जो महान है उसकी बात ही क्या, वो कैसे विमुख हो सकता है। जब निम्न व्यक्ति नहीं अलग हो सकता है, विमुख हो सकता है, तो फिर जो श्रेष्ठ हैं वो थोड़ी अलग हो जाएंगे। फिर ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं रिक्तः सर्वा भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। सभी रिक्त पदार्थ हल्के होते हैं और जो पूर्णता होती है वो क्या होती है, गौरव, अर्थात भारीपन जो होता है वो गौरव के लिए होता है। ठीक है, कहते हैं स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम, स्त्रियों का जो आद्य प्रणय वचन है विभ्रमो हि प्रियेषु, स्त्रियों का अपने जो प्रिय व्यक्ति है उनके प्रति जो आद्य जो उनका प्रणय जो प्रेम का जो वचन होता है, ठीक है, उनके प्रति जो विलास है, विलास की प्रारंभिक अवस्था क्या है, प्रार्थना वाक्य प्रणय वचन। ठीक है, प्रणय वचन प्रेम रूपी जो वचन है, प्रेम का जो वचन है, ये क्षमताम जो प्रार्थना रूपी जो वचन है या प्रार्थना वचन है, विभ्रमो ही प्रियेषु, अपने प्रियों के लिए। ठीक है, प्रेमी जो व्यक्ति हैं उन प्रेमी व्यक्तियों के लिए स्त्रियों का जो प्रणय वचन है, प्रार्थना वाक्य है, वही क्या होता है, वही विलास का अर्थात प्रारंभिक वचन है, विलास का। विलास से तात्पर्य विलास करना वाला विलास समझ जाइएगा। स्त्रियों का अपने, ठीक है, कह रहे हैं कि स्त्रियों का अपने प्रिय व्यक्तियों के प्रति विलास जो है वो शुरुआत कहाँ से होता है, तो प्रार्थना वाक्य से ही शुरू होता है। अरे जी मान जाओ ना, सुन लो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भैया, ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। अगली जो लाइन है, कह रहे हैं ज्ञाता स्वादो विवृत जघन अंको विहातुम समर्था। ठीक है, देखिए कितने रसिक हैं, आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वाद, वो आस्वाद जिसने स्वाद को ले लिया अर्थात जान चुका है। विवृत जंघाना, जंघान अंको, ठीक है, विवृत माने आवृत माने ढकी हुई और विवृत माने खुली हुई। तो क्या कहे, माने खुली हुई जंघों का जिस व्यक्ति ने उपभोग कर लिया है एक बार, तो क्या वो उन जंघों को विहातुम समर्था, छोड़ने में समर्थ हो सकता है। वैसा कौन सा पुरुष होगा जिसने रस का अर्थात रति के सुख का अनुभव कर लेने के बाद, माने वह ऐसा कोई व्यक्ति होगा, भला इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रति अर्थात रस का, रस क्या तो श्रृंगार रस में रति का, रति के सुख का अनुभव कर लेने वाला वो कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो खुली जंघा वाली सुंदरी को छोड़ देने में समर्थ होगा। अब यहाँ पर जो लिखा है कि खुली जंघा वाली स्त्री विवृत जघनांको, ठीक है, तो पांव जो है उस खुली हुई पांव वाली सुंदर स्त्री को भला कौन आदमी होगा जो छोड़ देगा। छोड़ देने से तात्पर्य मतलब उसको विहात कर देगा, मतलब उससे अलग हो जाएगा, संभव ही नहीं है। ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा ये लाइन को, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। अगली लाइन है कि आपन्न आर्ति प्रशमन फला संपदो ह्युक्तमानाम, श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त अर्थात कष्ट, दुखी जो व्यक्ति है उन दुखी व्यक्तियों के कष्ट के निवारण रूप फल वाली होती है। आपन्न आर्ति प्रशमन फला संपदो ह्यम उत्तमानाम है, माने उत्तमानाम जो उत्तम लोग होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, उनकी जो संपदा होती है, उनकी जो संपदा धन संपत्ति होती है वो कैसी होती है, तो कह रहे हैं कि शरण में जो आए आपन्न श्रेष्ठ जनों की संपत्ति जो होती है, जो उनके शरण में आ जाए दुखी व्यक्ति, उन दुखी व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने वाली होती है। इंपॉर्टेंट है भैया। कि वाना शिव परिभवम निष्फलारंभ यत्न, ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। कि वाना शिव परिभवम, परिभव पदम निष्फलारंभ यत्न, सफलता रहित अर्थात निष्फल कार्य करने में प्रयास करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। देख लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आने की संभावना इसकी बहुत कम है। ठीक है, पूर्व मेघ हो गया, अब उत्तर मेघ की कुछ सूक्तियां हैं। सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामी विख्याम, सूर्य के चले जाने पर कमल अपनी शोभा को पुष्ट नहीं करता है। देख लेना। प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्र अंतरात्मा, वृत्तिराद्र अंतरात्मा, प्रायः प्रायः सर्वोभूत, प्रायः सभी कोमल हृदय वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं, तो कहते हैं आद्र अंतरात्मा, माने कोमल हृदय के होते हैं, कोमल स्वभाव वाले होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं। ठीक है, फिर है कि कांतो दंता सुहृद उपनतः संगमात किंचिदूना, स्त्रियों को मित्र द्वारा लाया गया
प्रियतम का जो वृतांत है वो वृतांत मिलन से कुछ ही कम होता है। माने कोई नायिका यहाँ है और उसका जो स्वामी है वो परदेश में है, ठीक है, और उस स्वामी, ये नायिका बना दूं ना इसे बाल बाल, तभी तो पता है नायिका है ना भैया। इस जो नायक है उसका स्वामी, इस स्वामी के संदेश को कोई मित्र अगर लेकर आता है और उस स्त्री को सुनाता है, तो उस मित्र के द्वारा लाया गया जो संदेश है, उसका जो वृतांत है, वो बस मिलने से थोड़ा ही कम होता है, क्योंकि जितनी खुशी उसको प्रत्यक्ष मिलने में होती है, उससे थोड़ी सी खुशी उससे थोड़ी सी ही कम खुशी होती है उस वृतांत को सुनने में। तो वही कह रहा है कि स्त्रियों को किसी मित्र के द्वारा लाया गया अपने प्रियतम का जो वृतांत है वो मिलने से कुछ ही कम होता है, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। जब यक्ष आकर संदेश सुनाता है तो वहां की पंक्ति है, कांतोदंत सुहृद उपनतः संगमात किंचिदूनः। ये देखिए अगली पंक्ति है कि निच्चैर गच्छति उपरचा दशा चक्र नियमित क्रमेण। जो सुख दुख है, सुख दुख की दशा पहिए की धार तीलियों के समान ऊपर नीचे होती रहती है। कैसे ऊपर नीचे होती रहती? तो मान लो ये चक्र है कोई, ठीक है, और ये चक्र है, माने गाड़ी है, गाड़ी, इस गाड़ी में जो नेमी लगी है, ये तीली जो है, तो मान लो ये तीली अभी ऊपर है, अब ये नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर आएगी, फिर ऊपर वाली नीचे जाएगी, फिर नीचे वाली ऊपर जाएगी। तो इसी प्रकार से जो सुख और दुख है वो इसी तीलियों के समान है, ठीक है, वो कभी ऊपर रहता है कभी नीचे होता है। तो वही कह रहे हैं कि निच्चैर गच्छति उपरि चा दशा चक्र नियमित क्रमेण। सुख दुख की दशा पहिए की धार तीलियों के समान ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, प्रयुक्तम ही प्रणयिषु सताम इप्सितार्थ क्रियेव। सज्जनों का याचकों के विषय में अभिलषित प्रयोजन का संपादन ही क्या है? उत्तर होता है, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंश है, वो महत्वपूर्ण अंश आप देख लीजिए। इसमें से आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मेघदूतम में जो नदियां हैं, क्षम्यताम, मेघदूतम में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ये नदियां जो क्रम से मेघदूतम में जो क्रम से नदियों के नाम आए हैं वो क्रम से मैंने यहाँ लिख दिया है। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा निम्न में से मेघदूतम में किस नदी का प्रयोग हुआ है या कौन सी नदी का नाम आया है, ये बन सकता है, अथवा इनमें से कौन सी नदी का नाम नहीं आया है, ये पूछ सकता है। तो रेवा है, बेत्रवती, निर्वंध्या, सिंधु, क्षिप्रा, गंधवती, गंभीरा, चरणवती, सरस्वती, जाह्नवी, यमुना और मानसरोवर, ये इतनी नदियों का नाम आया है। गिन लीजिए कितनी नदियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नदियों के नाम। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मेघदूतम में कितनी नदियों के नाम प्रयोग हैं, तो 12 नदियों के नाम प्रयोग हैं, ठीक है। फिर मेघदूत में जो पर्वत वर्णन है, मेघदूत में कौन कौन से पर्वतों का वर्णन है, सेम प्रश्न कि किस पर्वत का वर्णन मेघदूतम में है अथवा किस पर्वत का वर्णन मेघदूतम में नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। वो पर्वत है रामगिरी, आम्रकूट, विंध्य, नीचगिरी, देवगिरी, हिमालय, क्रौंच पर्वत और कैलाश। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पर्वतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इनमें से प्रश्न दे देगा कि इनमें से कौन से पर्वत मेघदूतम में वर्णित हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा भैया। फिर मेघदूतम में जो नगर है, मेघदूतम में नगर जो है वो नगर कौन कौन से हैं, तो उसमें माल देश का वर्णन है, दसार्ण, विदिशा, उज्जैनी, विशाल, अवंती, दसपुर, ब्रह्मवैवर्त, कुरुक्षेत्र, कनखल और अलका, इतने नगरों का भी वर्णन उसमें किया गया है। और संपूर्ण जो मेघदूत है, मेघदूत में जो मेघ जिस जिस मार्ग से गया है वो संपूर्ण मार्ग यहाँ पर लिख दिया है। पहले वो मालगिरी जाता है, फिर उसके बाद ये जो रामगिरी भैया क्या है, रामगिरी इसको कर लेना, ठीक है, रामगिरी से चलता है मालदेश, फिर आम्रकूट, विंध्य, नर्मदा, दशार्ण, विदिशा, बेत्रवती, निश्चयी, उज्जैनी, निर्विंध्या, सिंधु, अवंती, क्षिप्रा, गंधवती, गंभीरा, देवगिरी, चरमवती, दसपुर, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, कनकल, हिमालय, गंगा, क्रौंच, कैलाश, मानसरोवर, अलकापुरी। ये मेघ इन इन जगहों से होते हुए अंतिम यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, ये मेघ का मार्ग है। तो आप इसको देख सकते हैं मेघ का मार्ग। और जहाँ तक है तो आज हम लोग की कक्षा यहीं पर, मेघदूत जो है वो मेघदूतम से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे वो प्रश्न मैंने यहीं बता दिया आपको, ठीक है। इससे अतिरिक्त और मेघदूतम से कोई प्रश्न नहीं आएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। CVT PG जो बच्चे MA संस्कृत तैयारी कर रहे हैं वो MA संस्कृत तैयारी के लिए हम लोग से
इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने भी इष्ट मित्रों को ये चैनल भेज दीजिएगा कि वो भी लोग इससे जुड़ करके निःशुल्क अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। हरिओम, नमो नमः।